हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपने अकाउंटेंसी एजुकेटर। आप सभी क्लास 12th अकाउंट स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप ही के अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है बिल्कुल 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, बिल्कुल। यदि आप है सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट तो भी हम आपको कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, और यदि आप अदर स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तब भी हम आपको कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। यदि सीबीएसई बोर्ड के और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो उनको हम कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12। और यदि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की बात करूं तो हम आपको हिंदी मीडियम के कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। इवन स्टूडेंट्स अपार्ट फ्रॉम दैट हम आपको ई बुक्स और ई नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो यदि आपको अवेल करना है जिससे आपकी लर्निंग इंप्रूव हो सके, बढ़िया से इनहांस हो सके, तो बिल्कुल आप अवेल कर सकते हो। कैसे करोगे? कुछ नहीं करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, उसको जाकर के क्लियर करोगे तो आप आराम से ई बुक्स और ई नोट्स भी अवेल कर सकते हो। इसके अलावा चैनल की यदि बात की जाए तो भाई चैनल से तो कोई शक नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जो इंडिया का नंबर 1 फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराता है। जी बिल्कुल ठीक सुना है आपने। यहाँ पर हम आपको फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स प्रोवाइड कराते हैं, एंड काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम आपको डेली बेसिस पे सॉल्व कराते हैं। हर एक टॉपिक से रिलेटेड काफी सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं, और चैप्टर वाइज काफी सारे अदर प्रैक्टिस क्वेश्चन जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, असर्शन, रीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी बहुत कुछ। ये सब कुछ आप ही स्टूडेंट्स के लिए हम आपको घर बैठे बैठे बिल्कुल ऑनलाइन मोड पर आपको बस डेली क्लासेस अटेंड करनी है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में। पूरा कंटेंट हम आप तक पहुंचा देंगे, बस आपको डेली हमसे जुड़े रहना है, हमारे चैनल पर बने रहना है, जिसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, और आज के सेशन को फटाफट से क्या करना है, लाइक करना है एंड शेयर करना है। तो भाई जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है ना, जल्दी से लाइक शेयर करो, फटाफट से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। ऑलराइट, तो आगे बढ़ाए फिर कहानी, क्लास को आगे बढ़ाए। तो एज यू नो माय डियर क्लास 12th रॉक स्टार्स, हमारे अकाउंटेंसी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको पता है कि हमारा चैप्टर 8 चल रहा है, जिसका नाम है कंपनी अकाउंट्स या फिर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसे हम पढ़ रहे हैं। बेसिकली हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं। पिछली ही क्लासेस में हम लोगों ने कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करे थे जहां पर हमने बैलेंस शीट वगैरह बनाना सीख ली। ऑलराइट, तो आई होप वहां पर आपको चीजें समझ आ गई होंगी। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो है आपका इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। अब फाइनली हमने बैलेंस शीट बनाना देख लिया है, थोड़ी बहुत हमने, बहुत सी वैसे तो मैक्सिमम ऑफ द थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम और थोड़ा सा थ्योरेटिकली चीजों को पहले समझ लें, क्योंकि इन सबसे हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन डायरेक्टली तो करवाए नहीं जा सकते भैया, पहले उनके लिए आपको बेसिक समझना पड़ेगा, तो वही अपन समझ रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। जब हम शेयर को इशू करते हैं कैश पे, इसका मतलब कि जब हम सामने वालों को शेयर ऑफर कर रहे हैं तो बदले में हम उनसे कैश में रिसीव करेंगे कैपिटल। बैंक से कर सकते हैं, मतलब कैसे भी, चाहे वो बैंक से हमें ट्रांजैक्शन कर दे, बैंक से पैसा दे दे, या जैसे भी हो, पर हमें पैसा मतलब अमाउंट ही लेना है उनसे, कैश में ले, बैंक अकाउंट से ट्रांसफर करवा ले, कैसे भी। ऑलराइट, तो आज इसी टॉपिक की हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि जब भी कोई कंपनी शेयर इशू कर रही है कैश पे तो कैसे करना है। तो उसके 2-3 चीजें हैं वो हम इस पूरे टॉपिक में कवर करने वाले हैं आज के सेशन में। सो आई होप गाइज आप लोगों ने लाइक शेयर कर दिया होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो आइए स्टार्ट करें फिर आज की क्लास को, धमाकेदार सेशन की शुरुआत करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट विद द टॉपिक इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। तो आइए भैया देखते हैं पहले, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा बेसिक से जानते हैं, थोड़ा स्टार्टिंग से जानते हैं, फिर अपन चलेंगे इशू ऑफ शेयर फॉर कैश तक पहुंचेंगे, पर पहले थोड़ा बेसिक से आगे से समझते हैं। तो देखो, अ कंपनी रेजेस इट्स कैपिटल बाय इशू ऑफ शेयर। आपको मालूम है एक कंपनी जब भी अपनी कैपिटल को रेस करती है तो वो क्या करती है, बेसिकली अपने शेयर्स को इशू करती है। क्या करती है भैया, अपने शेयर को इशू करके ही कैपिटल को इनवाइट करती है। तो ये लिखा है अ कंपनी जो है वो कैपिटल को कैसे इनवाइट करती है, शेयर्स को इशू करके, है ना। शेयर्स को इशू करके एक कंपनी अपनी कैपिटल को इनवाइट करती है। शेयर्स कैन बी इशूड बाय प्लेसिंग दैम प्राइवेटली और बाय इशूइंग दैम टू पब्लिक। अब जब भी एक कंपनी
शेयर इशू करना चाहती है सो दैट उसको कैपिटल मिले, इसके लिए उसके पास दो तरीके होते हैं। दो तरीके कौन से? या तो वो क्या कर सकती है, प्राइवेटली लोगों के पास जा जाके लोगों को ऑफर दे सकती है कि एक एक व्यक्ति के पास मैं पर्सनली जा रही हूँ और उनको अपने शेयर्स को परचेज करने के लिए उनको ऑफर दे रही हूँ। और दूसरा ये हो सकता है कि मैं पब्लिकली, मतलब सबको, जनरल सबको ऑफर दे दूं, जिसको एक्सेप्ट करना हो करे, जिसको नहीं करना हो ना करे। दो तरीके हो गए, या तो मैं एक एक के पास जा उसको ऑफर करूंगी, अपने शेयर को एक एक के पास जा करके बोलूंगी कि भैया मेरे शेयर्स परचेज कर लो, मैं इशू कर रही हूँ, या फिर मैं जनरली पब्लिक में इशू कर दूंगी, जिसको लेना है वो ले, जिसको नहीं लेना वो नहीं ले। तो ये दो तरीके। अब यदि पहला तरीका देखें, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, मतलब मैं प्राइवेटली एक एक के पास जा रही हूँ, घर घर जा रही हूँ, घर घर तो नहीं पर मतलब एक एक व्यक्ति के पास, एक एक इंडिविजुअल के पास। तो यह लिखा है कि प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर मीन्स इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर प्राइवेटली टू रेज कैपिटल एंड नॉट टू पब्लिक इन जनरल थ्रू पब्लिक इशू। क्या मतलब हो गया कि यदि मैं प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही हूँ अपने शेयर का, इसका मतलब कि मैं अपने शेयर को इशू करना चाह रही हूँ, लोगों को अलॉट करना चाह रही हूँ, लेकिन कैसे? किसी सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को, कि मैंने सोचा यार ये 4-5 बड़े बड़े लोग हैं, इनके पास बहुत पैसा है, ये मेरी कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। तो ये सेलेक्टेड मैंने लोग देख लिए, सेलेक्टेड इन्वेस्टर है, जो भी पैसा लगाता है वो इन्वेस्टर कहलाता है। तो मैंने कुछ सेलेक्ट कर लिए, कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लिया, वो मेरे क्या हो गए? सेलेक्टेड मेंबर्स हो गए। ठीक है, तो वो सेलेक्टेड लोगों को मैंने सेलेक्ट करा है और प्राइवेटली मैं उनके पास जाऊंगी, उनको ऑफर करूंगी। ठीक है ना, उनको ऑफर करूंगी, और ना कि मैं जनरल पब्लिक में सबको ऑफर करूंगी, सबको ऑफर। ये जनरली कौन करती है? प्राइवेट कंपनीज करती है। प्राइवेट कंपनीज को कुछ सेलेक्टेड मेंबर्स या कुछ सेलेक्टेड ग्रुप के पास जाना होता है जो इन्वेस्ट करने के इच्छुक हैं, जिनके पास पैसा है, जो कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। तो उन सेलेक्टेड ग्रुप्स के पास या इन्वेस्टर्स के पास कंपनी जाती है प्राइवेटली और उनसे कहती है कि हम शेयर इशू कर रहे हैं, इफ यू वांट यू कैन परचेज एंड कैन इन्वेस्ट दी कैपिटल। ऑलराइट, तो ये हो गया अपना जो बेसिकली पब्लिक कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज करती है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी करेंगी। दीज इन्वेस्टर यूजुअली आर बैंक। तो ये कौन कौन हो सकते हैं? ये हो सकती है बैंक। अब बैंक के पास भी हम जा सकते हैं, बैंक से भी बोल सकते हैं कि भैया हमारे बिजनेस में पैसा लगाओ। तो ये कौन बोल सकता है? जो उस बिजनेस का, उस प्राइवेट बिजनेस के जो ओनर है, वो जाके अपनी ही बैंक को बोल सकते हैं, जहां पर उनका अकाउंट होगा ना, बैंक अकाउंट होगा, कंपनी का अकाउंट होगा, ओनर का खुद का पर्सनल अकाउंट भी होगा। तो वो जहां भी जिस बैंक में होगा उस बैंक को वो बोल सकते हैं कि आप हमारे बिजनेस में पैसा लगाओ। बैंक कर भी सकती है इन्वेस्ट। इसके बाद जो आजकल म्यूचुअल फंड होते हैं, वहां पे उनको जाके आप पैसा लगाने के लिए बोल सकते हो, या फिर जो वेंचर कैपिटलाइज्ड होते हैं उनको, या फिर कोई सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को भी बोल सकते हो कि आपके पहचान में कोई लोग हैं, कोई पीपल्स हैं, कोई इंडिविजुअल्स हैं, उनको जाकर भी आप शेयर इशू कर रहे हो, तो उनको जाकर भी आप बोल सकते हो, वो भी आपके शेयर को परचेज कर सकते हैं। तो एक एक करके आपको जाना पड़ेगा। आप जनरली सबको एक बार में इकट्ठा पब्लिक को नोटिस नहीं दे सकते, आप एक एक करके जाओगे तभी ये चीज होगी। इज इट क्लियर? समझ में आ गया भैया? तो ये हो गया आपका प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। जो कौन करता है? प्राइवेट कंपनी करती है, गवर्नमेंट कंपनी कभी नहीं करेगी, एक एक के पास गवर्नमेंट नहीं जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी कभी एक एक के पास नहीं जाती है। ये कौन करता है? प्राइवेट कंपनीज करती हैं। क्लियर? समझ में आया? ओके। उसके बाद अच्छा, यहाँ पे एक टर्म दिया है वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटलिस्ट वो होते हैं जो पैसा लगाते हैं एकदम नई कंपनी में। कोई नई कंपनी खुल जाए आपके शहर में, कोई पैसा नहीं लगाता उसमें, सब डरते हैं कि यार अभी नई कंपनी खुली है, अभी तो ढंग से खुले तो प्रॉफिट तो कमाए, पता चले हमने एक नई कंपनी में पैसा लगा दिया, पता चले वो डूब गई। नई नई कंपनियों के पास रिस्क बहुत होता है, चाहे तो वो अच्छी चल जाएंगी, अदरवाइज लॉस भी हो जाएगा। तो यदि आप किसी नए बिजनेस में पैसा लगाते हो तो उसको हम वेंचर कैपिटल कहते हैं। राइट, तो कुछ लोग होते हैं जो नए बिजनेस में भी पैसा लगाते हैं हाई रिस्क के साथ, तो वो उनको हम वेंचर कैपिटलिस्ट कहते हैं। राइट, तो ये लोग भी पैसा लगा सकते हैं जो नए बिजनेस में या कोई दूसरे अदर काइंड ऑफ वेंचर कैपिटल्स लगाने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका पहला। नाउ नेक्स्ट है आपका पब्लिक इशू। पब्लिक इशू मतलब जनरल आपने पब्लिक में घोषित कर दिया कि हम अपना शेयर इशू कर रहे हैं, अब जिसको भी लेना हो वो ले सकता है। आप किसी को पर्सनली जा जाके इनविटेशन नहीं दे रहे हो, जिसको लेना है वो ले सकता है। तो पब्लिक इशू ऑफ शेयर मींस ऑफर मेड बाय अ कंपनी टू पब्लिक। यहाँ पे पूरा ऑफर जो है वो पब्लिक में जाकर आपने दे दिया है फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, सो दैट आपने तो सबको इशू कर दिया, अब जिसको चाहे, जो भी चाहे वो आराम से सब्सक्रिप्शन ले सकता है, वो उन शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दे सकता है, वो ऑफर को एक्सेप्ट करके शेयर परचेज कर सकता है।
Clear? Now, it can be made by a public company after compiling with the prescribed legal compliances. तो ये कौन करता है? प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। कभी भी प्राइवेट कंपनीज यदि वो आपके स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो जनरल में, मतलब जनरल पब्लिक में जाकर के शेयर इशू नहीं कर सकती। ये कौन कर सकता है? ये वो पब्लिक कंपनी कर सकती है जो क्या है भैया, रजिस्टर्ड है और जिन्होंने अपनी लीगल फॉर्मेलिटीज करी है, हर एक चीज उनकी कंप्लीट है, लीगल फॉर्मेलिटीज है और जाकर स्टॉक एक्सचेंज पर वो रजिस्टर्ड है। केवल वही पब्लिक में शेयर इशू कर सकती हैं। व्हेनेवर पब्लिक इशू ऑफ शेयर इज मेड, द शेयर आर लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। तो यदि आप पब्लिक में शेयर इशू करना चाहते हो तो आपको स्टॉक एक्सचेंज पर जाके रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। दीज कंपनीज आर नोन एज लिस्टेड कंपनीज। तो इन कंपनीज को हम लिस्टेड कंपनी कहते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड होती हैं, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, ये जनरल पब्लिक में तभी शेयर इशू कर सकती है। तो ये दो टाइप की होती हैं, या तो ये होंगे पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी जो कि गवर्नमेंट की है, सरकारी है ना, बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड होती है, वो शेयर इशू कर सकती है। कुछ लिस्टेड कंपनी आपकी प्राइवेट भी होती हैं, ठीक है, आपकी कुछ लिस्टेड कंपनी प्राइवेट कंपनीज भी होती हैं, जैसे कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टाटा की कंपनी हो गई, टाटा इंडस्ट्रीज है हमारी, फिर जियो, रिलायंस, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये भी चाहे तो स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड हो सकती है। तो यदि है तो क्या कहलाती है? लिस्टेड कंपनीज। तो केवल और केवल लिस्टेड कंपनीज ही जनरल पब्लिक में शेयर इशू कर सकती है, अनलिस्टेड कंपनी नहीं कर सकती। तो अनलिस्टेड वो जो नहीं है रजिस्टर्ड, और लिस्टेड वो जो रजिस्टर्ड है। अब वो कोई पब्लिक कंपनी सरकारी भी हो सकती है, कोई प्राइवेट भी हो सकती है, जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज है, छोटी मोटी कंपनीज को अलाउ नहीं है। क्लियर? समझ में आया? तो ये हो गया आपका पब्लिक में जब आप शेयर इशू कर रहे हो, तो ये चीजें हैं आपकी। अब फाइनली हम आ गए कहाँ? अकाउंटिंग ऑफ शेयर पे। तो अ कंपनी में इशू शेयर ईदर, तो जब भी किसी कंपनी को शेयर इशू करना है तो दो तरीके होते हैं कि आप शेयर इशू कर रहे हो और बदले में आप लोगों से कैपिटल लोगे, है ना। जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो बदले में क्या बोलती है कि भाई हमें कैपिटल चाहिए, बदले में वो कैपिटल लेती है। तो उसके लिए भी दो रास्ते हैं, दो रास्ते। सबसे पहला तो क्या आप बदले में कैश उनसे ले रहे हो कि आपने कैपिटल इशू करा और आपने बदले में जो कैपिटल ली है वो कैश में ली है, ये पहला रास्ता है। और दूसरा है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कई बार आप उनको शेयर इशू करते हो पर आप उनसे बदले में कैश नहीं लेके कुछ और चीज लेते हो। अब वो कुछ और चीज क्या है वो हम सेपरेट डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज इस सेशन में जो हमें डिस्कस करना है वो ये डिस्कस करना है कि यदि आप शेयर इशू कर रहे हो तो बदले में कैश लेते हो तो कैसे क्या चीजें करोगे अपने अकाउंट्स में, क्योंकि हमको पूरा अकाउंटिंग का वर्क देखना है कि यदि आपने शेयर इशू करे हैं कैश में, क्या आपने शेयर दिए लोगों को, पब्लिक को, जहां पर भी आपने शेयर इशू करे हैं, और उनको शेयर इशू करने के बाद आपको जो पैसा मिला, जो कैपिटल मिली वो कैश में मिली है, आपको वो पैसा रिसीव हुआ है, कैश में रिसीव हुआ है। तो कैसे आप अकाउंटिंग करोगे, कैसे जर्नल एंट्री करोगे, क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, वो आज हम इस सेशन में ही देखने वाले हैं। फिर दूसरा जो है आपका अदर देन कैश, वो हम अगले मतलब नेक्स्ट सेशंस में देखेंगे। क्लियर? अभी हम एक एक टॉपिक वाइज चलने वाले हैं। ऑलराइट, तो शुरू करें पहले फॉर कैश। यदि आपने शेयर इशू करे हैं कैश के बदले में, कंसिडरेशन का मतलब होता है किसी चीज के बदले में। तो यदि मैंने शेयर दिया और बदले में मैंने कैश लिया है लोगों से, सो दैट इज माय कि मैंने क्या किया है, शेयर इशू करा है फॉर कैश। क्लियर? चलो अपन आगे देखें, इसको बढ़िया से समझते हैं ये क्या है। तो यहाँ पे लिखा है इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। तो देखो पहले पढ़ ले क्या लिखा है। इशू ऑफ शेयर फॉर कैश मींस शेयर इशूड बाय अ कंपनी अगेंस्ट अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक और बाय अ बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट। तो अब ये जो यहाँ पे कैश लिखा होता है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि हर व्यक्ति आके आपको कंपनी में कैश दे के जाएगा। इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि कंपनी में ऐसे लोग कैश जमा करने आएंगे तो लाइनें लग जाएंगी। इसलिए यहाँ पे कैश में आप पैसा लिखा जरूर है कि कैश में लेते हैं, पर वो मतलब बेसिकली ये है कि यहाँ पे आप उनसे अमाउंट रिसीव कर रहे हो। अब वो आपका कैश में नहीं होता, वो आपका बैंक से ट्रांसफर होता है अमाउंट। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि यदि आपने शेयर इशू करा है कैश पे, तो इसका मतलब ये है कि एक कंपनी जो है वो कैपिटल को रिसीव करेगी। कैसे करेगी? या तो सामने वाला आपको चेक से दे देगा पेमेंट, या फिर वो आपको बैंकिंग किसी इंस्ट्रूमेंट से देगा। क्लियर? मतलब या तो बैंक से ट्रांसफर करेगा, कंपनी के चेक से कर सकता है, किसी अदर बैंक के इंस्ट्रूमेंट से कर सकता है। तो मतलब जब भी आपने कैश पर अपने शेयर इशू करें तो सामने वाले से आपको बैंक के माध्यम से पैसा मिलेगा। देन these share may be issued at par
और एट प्रीमियम। तो हो सकता है दो तरीके होते हैं, शेयर जब भी इशू होते हैं या तो वो पार में हो रहे हैं या फिर प्रीमियम। पार मतलब ये होता है कि जितनी उनकी वैल्यू है ना, जितनी उनकी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू पे, जैसे मैंने बोला यदि एक शेयर का प्राइस है 10 रुपए, एक शेयर का प्राइस है 10 रुपए, तो मैं उसको 10 रुपए में ही बेच रही हूँ, तो मतलब मैं क्या कर रही हूँ, शेयर को इशू कर रही हूँ एट पार। एट पार मतलब 10 का शेयर 10 में ही बेच रही हूँ। प्रीमियम का मतलब ये होता है कि भैया 10 का शेयर मैं 5 रुपए में बेच रही हूँ, सॉरी 15 रुपए में बेच रही हूँ। 10 रुपए का शेयर है पर मैं 15 में बेच रही हूँ, इसका मतलब 5 रुपए एक्स्ट्रा। तो ये जो 5 रुपए एक्स्ट्रा है ये क्या है, ये प्रीमियम है। तो दो चीजें होती है, एट पार मतलब जितने का उतने में बिक रहा है, दूसरा प्रीमियम में बिक रहा है, 10 का शेयर 15 में बिक रहा है, तो जो 5 रुपए है वो प्रीमियम है, राइट। सिंपल सी चीज है। फिर इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट इज नॉट अलाउड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। इसके पहले तो अलाउ था, पर जो आपका कंपनीज एक्ट 2013 आया है उसमें आपको शेयर डिस्काउंट में इशू करना अलाउ नहीं है। अब डिस्काउंट क्या होता है, सपोज 10 रुपए का शेयर है और मैं 8 रुपए में इसको इशू कर रही हूँ, 2 रुपए का हो गया डिस्काउंट। पहले तो था, पर अब ये कंपनी अलाउ नहीं करती। कंपनीज एक्ट 2013 में बिल्कुल मना करा है कि आप डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकते, या तो पार में करो या प्रीमियम में करो, राइट। तो डिस्काउंट अलाउ नहीं है। ऑल राइट, चलिए अब अपन आगे देखें। आगे है द कंपनी में डिसाइड टू कॉल द इशू प्राइस पेबल बाय द सब्सक्राइबर ईदर। तो जब भी कोई कंपनी अपनी पेमेंट को क्या कर रही है, रिसीव कर रही है, तो वो दो तरीके से कर सकती है। मतलब जब आपने शेयर इशू करे हैं, सामने वाला जो आपको पेमेंट करेगा, तो कंपनी दो तरीके से पेमेंट करवा सकती है। कितने, दो तरीके से। सबसे पहला है इन लमसम along with the application। तो सबसे पहले तो जो आप एप्लीकेशन फाइल करोगे ना, तभी पूरा अमाउंट आपको इकट्ठा देना पड़ेगा, पूरा इकट्ठा देना पड़ेगा। और दूसरा है आपका इंस्टॉलमेंट में देना एट डिफरेंट स्टेजेस। मतलब थोड़ा सा पैसा एप्लीकेशन में दो, थोड़ा सा अलॉटमेंट में दो, और बचा हुआ आप जब कंपनी कॉल करेगी तब पैसा आप दे सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है इसका एग्जाम्पल, कि सपोज फॉर एग्जाम्पल जो भी कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का शेयर इशू कर रही है, कंपनी चाहती है कि आप एप्लीकेशन पे फॉर एग्जाम्पल पूरा 10 रुपए ही दे दो। तो ये क्या हो गया, कंपनी एप्लीकेशन पे पूरा 10 रुपए मांग रही है, इसका मतलब ये चाह रही है कि पूरा एक बार में इकट्ठा इनको क्या करो, लमसम पेमेंट करो। ठीक है, क्या करना है, पूरा एक बार में ही लमसम पेमेंट करनी है। 10 रुपए का शेयर है, एप्लीकेशन के टाइम ही, देखो यहीं पे लिखा है कि आप क्या करोगे, एप्लीकेशन के टाइम पर ही पूरी पेमेंट करोगे। तो आपको एप्लीकेशन के टाइम ही पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी। 10 रुपए का शेयर है, एप्लीकेशन के टाइम ही पूरा 10 रुपए दे दिया, खत्म। लेकिन दूसरा होता है इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट मतलब सपोज 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने एप्लीकेशन के टाइम बुलवाए 3 रुपए, अलॉटमेंट के टाइम कंपनी ने बुलवाए 2 रुपए, फिर फर्स्ट कॉल के टाइम कंपनी ने अगेन 3 रुपए बुलवाए, और सेकंड कॉल के टाइम कंपनी ने 2 रुपए। ऐसे करके पूरे 10 रुपए कंपनी ने अलग अलग इंस्टॉलमेंट में बुलवाए हैं। तो ये दो तरीका है, या तो एक बार में इकट्ठा एप्लीकेशन के टाइम पूरा बुलवा लिया, या फिर अलग अलग किस्तों में इंस्टॉलमेंट्स में कंपनी ने पैसा बुलवाया। क्लियर, समझ आ गया। ऑल राइट, चलिए ये हो गया आपका सॉल्व। अब नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है इशू ऑफ शेयर एंड अमाउंट पेबल इन लमसम। तो यदि आप एक बार में इकट्ठा अमाउंट ले रहे हो, तो आप अपनी अकाउंटिंग में कैसे क्या शो करोगे। आपको तो क्योंकि अकाउंट्स बनाना है, हम तो भैया अकाउंट के स्टूडेंट हैं, हमें तो कंपनी के अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। तो यदि ऐसा है तो कैसे करना है, तो देखो, व्हेन द इशू price of share is payable along with the application, the share are said to have been issued against payment in lump sum। तो यदि आप एप्लीकेशन के टाइम में पूरा पैसा ले रहे हो, तो इसका मतलब पेमेंट हो रही है काय में, लमसम में। उसके बाद द अमाउंट रिसीव्ड इज क्रेडिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हाँ, तो इसका मतलब कि जो भी आपको अमाउंट रिसीव हुआ है उसको आप कहाँ पे क्रेडिट करोगे, उसको आप एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्योंकि शेयर के टाइम आपने क्या किया है, जब भी शेयर इशू करें तो एप्लीकेशन के टाइम में आपने पूरी पेमेंट ले ली, पूरा पैसा आपने ले लिया। तो इससे होगा क्या आप एप्लीकेशन के टाइम का पैसा जो आपने लिया वो एप्लीकेशन का भी हो गया और वो अलॉटमेंट का भी हो गया, क्योंकि आपने पूरा इकट्ठा ही ले लिया। तो कहाँ जाएगा वो, क्रेडिट साइड पर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में। क्लियर, समझ में आया, ये याद रखना। फिर आगे देखें अपन अकाउंटिंग एंट्रीज। यदि लमसम में आपने पैसा लिया है तो कैसे अकाउंटिंग में एंट्री करोगे। तो फॉर रिसीविंग शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, एक बार में इकट्ठा पैसा आ गया आपका,
शेयर एप्लीकेशन का भी और अलॉटमेंट का भी पूरा एक बार में आ गया। तो एंट्री कैसे करेंगे भैया, बैंक से पैसा आया क्योंकि ये पूरा बैंक से ही ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ये जो शेयर में जो भी आ रहा है ना, पैसा आ रहा है, शेयर कैपिटल जो आ रही है वो पूरी बैंक से आती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कंपनी का बैंक में पैसा बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और क्रेडिट क्या हो जाएगा, मैंने बोला अभी कि हमको क्रेडिट करना है क्या, यदि पूरा पैसा इकट्ठा आ रहा है तो क्रेडिट क्या करोगे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करोगे और क्या लिखोगे कि आपको एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गई है। दोनों ही आपको रिसीव हो गए क्योंकि आपने अलॉटमेंट का पैसा भी एप्लीकेशन में ले लिया, तो आप ये माना कि आपने दोनों का पैसा रिसीव कर लिया पहले ही लमसम में, राइट। तो बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक आपका इंक्रीज हुआ, बैंक में पैसा आया, और क्रेडिट क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। देन फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर, अब इसके बाद आपका शेयर का अलॉटमेंट हो रहा है ना। अभी तो ये एप्लीकेशन के टाइम की एंट्री है, ये एप्लीकेशन, फिर जब अलॉटमेंट हुआ, देन फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, यदि वो प्रीमियम पे आपने इशू करे हैं तो, है ना। देखो ये तो विद जो भी नॉमिनल वैल्यू है उसकी, शेयर की जितनी भी वैल्यू है उस पर आप लिखोगे, और जो प्रीमियम है यदि आपने, हो सकता है ना प्रीमियम में इशू करा, जैसे मैंने अभी आपको पिछला बताया, यहाँ पे कहाँ पे बताया था, यहाँ पे रुको, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि कितने का शेयर है आपका, सपोज करो 10 रुपए का शेयर है और आपने इसको कितने में सेल किया, सपोज ये 10 रुपए का शेयर है और आपने इसको एक्स्ट्रा कितने में शेयर किया, 5 रुपीज ऐड करके, मतलब इसमें आपको 15 रुपए में बेचा, तो ये जो 5 रुपए है दैट इज योर प्रीमियम, ये आपकी प्रीमियम है। तो यदि आपने शेयर प्रीमियम पे सेल करा है तो फिर आप उसको प्रीमियम में दिखाओगे, और नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसकी एंट्री नहीं करोगे, फिर केवल एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर। और यदि प्रीमियम में किया है तो फिर ये प्रीमियम वाली एंट्री हम करेंगे। क्या लिखेंगे, शेयर अलॉटेड अगेंस्ट शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। यहाँ पे क्या हो गई, आपको मनी रिसीव्ड हो गई है, रिसीव की आपने एंट्री कर दी है। क्लियर, समझ में आया। ऑल राइट, चलो अब अपन आगे बढ़े। आगे है आपके पास सेकंड मेथड या सेकंड तरीका, जो क्या है, इशू ऑफ शेयर एंड अमाउंट पेबल इन इंस्टॉलमेंट। यदि आप इकट्ठा एक बार में ना लेकर के यदि इंस्टॉलमेंट में पैसा ले रहे हो तो फिर क्या करोगे, व्हेन अ पार्ट ऑफ इशू प्राइस इज पेड अलोंग विद द एप्लीकेशन इट इज टर्म्ड एज एप्लीकेशन मनी, इफ या फिर इट इज ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट और अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अ पार्ट ऑफ इशू प्राइस इज कॉल्ड by the company to be paid by the shareholder after allotment of share is made in terms of allotment money। तो कुछ भी नहीं है, आप अलग अलग, मैंने जैसे यहाँ पे बताया, आप क्या कर रहे हो, कुछ पैसा एप्लीकेशन के टाइम, कुछ अलॉटमेंट, कुछ कॉल्स के टाइम आप पैसा ले रहे हो, तो इसको अलग अलग बोलोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो पैसा आपने एप्लीकेशन के टाइम लिया, जो एप्लीकेशन के टाइम लिया वो आपकी एप्लीकेशन मनी हो गई, है ना। और जो पैसा आपने शेयर अलॉटमेंट के टाइम लिया, जो पैसा शेयर अलॉटमेंट के टाइम लिया वो आपकी अलॉटमेंट मनी हो गई, और जो पैसा आपने कॉल के टाइम पे लिया वो आपकी कॉल मनी हो गई। बस इतना ही है, किस्तों का पैसा ले रहे हैं ना भैया, यह मेरा क्या है, ये मेरी एप्लीकेशन मनी हो गई, ये अलॉटमेंट मनी और ये मेरी कॉल की मनी है। क्लियर। जब जैसे जैसे मैंने इंस्टॉलमेंट में पैसा लिया वैसी वैसी मैंने एंट्री करनी है, राइट। अब मैं आपको वही एंट्री बताती हूँ कि हम लोग एंट्री कैसे करेंगे। चलो इसको और पढ़ लेते हैं। नाउ कॉल मनी में बी कॉल्ड बाय द कंपनी टू बी पेड बाय द शेयर होल्डर इन वन और मोर इंस्टॉलमेंट। तो अब जो कॉल मनी होती है, जरूरी नहीं है एक ही कॉल में सारा कुछ, मतलब आप रिसीव करो, 2-3 कॉल मनी भी आप ले सकते हो, मतलब 2-3 कॉल भी कर सकते हो। 2-3 कॉल मतलब इफ ओनली 1 कॉल इज मेड देन इट इज कॉल्ड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यदि मान लो सपोज करो कि कंपनी ने सिर्फ एक ही कॉल, ये जो है ना, ये फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल है, यदि कंपनी ने सिर्फ पहला ही कॉल किया, दूसरा नहीं किया, यदि पहला किया दूसरा नहीं किया तो पहले कोई क्या, अभी ये पहला और आखिरी यही है। हम यही बोलते हैं ना, यदि अपने पास कोई एक ही चीज होती है तो हम बोलते हैं यही पहला और यही आखिरी है। इसका मतलब कि यदि सिर्फ आपने फर्स्ट कॉल करा है तो यही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, और यदि आपने दूसरा कॉल भी करा है तो फिर ये फर्स्ट कॉल है और ये फाइनल कॉल है, राइट। तो ये डिफरेंस याद रखना। ऑल राइट, यही यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इन प्लेस ऑफ फर्स्ट कॉल। अदरवाइज द वर्ड फाइनल इज एडेड टू द लास्ट इंस्टॉलमेंट। यदि आपने दो कॉल करे तो ये फर्स्ट कॉल है, ये सेकंड कॉल है, या फिर फाइनल कॉल है, और यदि एक ही किया है तो वही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, पहला और आखिरी वही है। ऑल राइट, सिंपल सी चीजें हैं, राइट। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं।
अब अपन एंट्रीज देखेंगे कि जब आप इंस्टॉलमेंट में, ज्यादातर यही होता है मैक्सिमम टाइम्स, अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो ज्यादातर आप जो अमाउंट है वो इंस्टॉलमेंट में ही लेते हो, एक बार में नहीं लेते इकट्ठा, हम इंस्टॉलमेंट में ही पैसा लेते हैं। तो उसकी एंट्रीज अपन देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। सबसे पहले जब एप्लीकेशन मनी आएगी तो उसकी एंट्री कैसे करोगे? देखो एप्लीकेशन के टाइम तो पैसा आ गया, वो तो तुरंत जैसे ही एप्लीकेशन, जो भी आपके मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, जैसे ही वो एप्लीकेशन फाइल मतलब करते हैं सबमिट, वैसे ही वो एप्लीकेशन मनी भी सबमिट करते हैं। तो आपके पास बैंक में वो पैसा आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। आपके पास एप्लीकेशन आ गई और पैसा भी आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड विद एप्लीकेशन, ये वो अमाउंट है जो आपको एप्लीकेशन के साथ मिला है, राइट। उसके बाद ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर, अब आप क्या करोगे? शेयर का अलॉटमेंट करोगे। लोगों ने एप्लीकेशन भर दी है भैया, आपके पास लोगों की एप्लीकेशन आ गई है, अब आप उनको शेयर अलॉट करोगे। तो यदि शेयर अलॉट करोगे तो क्या लिखा है? शेयर एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आप सबसे पहले क्या करोगे? जो शेयर एप्लीकेशन में जो पैसा आया है उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे। तो कैसे होगा? पहले क्रेडिट था, अब ये डेबिट हो जाएगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एप्लीकेशन मनी ऑन शेयर अलॉटेड। क्लियर? समझ आ गया? रिवर्स करना है, बस कुछ नहीं करना है। ये पहले क्रेडिट था, अब डेबिट हो गया और कहाँ ट्रांसफर हो गया? शेयर कैपिटल अकाउंट में। फिर तीसरा है अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब वो अमाउंट जो आपका अलॉटमेंट पर ड्यू है, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, क्या मतलब हो गया इसका भैया? सबसे पहले हम ड्यू की एंट्री करते हैं, उसके बाद फिर हम जब पैसा अलॉटमेंट में रिसीव होता है उसकी एंट्री करते हैं। तो अभी ड्यू की एंट्री कैसे होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, मनी ड्यू ऑन शेयर अलॉटेड। आपने शेयर अलॉट तो कर दिए पर अभी उस पर मनी ड्यू है। पहले आप अलॉट करते हो, उसके बाद पैसा मिलता है। तो आपने अलॉट कर दिया, अभी पैसा मिला नहीं है, तो पहले हम ड्यू की एंट्री कैसे करेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल। अभी पैसा नहीं मिला परंतु आपने शेयर अलॉट कर दिए, पर पेमेंट अभी आपको नहीं रिसीव हुई है, पर आपने अलॉट कर दिए, तो हम क्या लिखेंगे? शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ऑलराइट, ये अभी आपकी ड्यू की एंट्री है। अब ड्यू के बाद आपको वो पैसा रिसीव हो जाएगा, अलॉटमेंट की मनी अब आपको रिसीव होगी, तो रिसीव होगी तो बैंक में आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और शेयर अलॉटमेंट का पैसा है, तो जो अमाउंट रिसीव हुआ है शेयर अलॉटेड का वो आप क्रेडिट साइड पर शो करोगे, राइट। पहले ड्यू की हमने एंट्री करी कि अभी हमने सिर्फ अलॉट करे थे, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अभी पैसा आया नहीं, अब पैसा आया है, वो ड्यू की एंट्री थी, अब हमारे पास एक्चुअली अमाउंट रिसीव हो गया है, तो हमने क्या लिखा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर? उसके बाद अब यदि आप कॉल कर रहे हो, फर्स्ट कॉल यदि आपने किया है, तो अभी आपने सिर्फ कॉल किया है, पैसा सामने वाले ने दे नहीं दिया, ऐसा थोड़ी आपने लोगों को बोला, मतलब आपने नोटिस जारी किया कि अब फर्स्ट कॉल आ गया। कॉल करना मतलब ये नहीं फोन लगा लगा के बोलना, कॉल करना मतलब फोन लगा के बोलना नहीं है, कॉल करना मतलब एक नोटिस आपने जारी कर दिया है जिससे लोगों को कह दिया है कि भैया अब हमारा फर्स्ट कॉल है, अब आप पैसा दो। तो अभी आपने सिर्फ कॉल करा है ना, ऐसा नहीं आपने जैसे ही नोटिस किया लोगों ने पैसा बिल्कुल तुरंत डाल दिया, नहीं ना, थोड़ा टाइम लगेगा। आपने नोटिस दिया, लोग उस नोटिस को देखेंगे, फिर जाके आपको पैसा देंगे। तो अभी आपने सिर्फ नोटिस इशू करा है, तो क्या एंट्री करना है? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल, अभी पैसा नहीं मिला, वही लिखा है अमाउंट पेबल ऑन फर्स्ट कॉल। अच्छा, ये आपका पे हो गया, ठीक है, इसमें ड्यू की एंट्री नहीं, इसमें हमने पेबल की एंट्री दिखाई है, क्या कि शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है आपकी रिसीव्ड ऑफ फर्स्ट कॉल। अब यहाँ पे पैसा आपको रिसीव हो रहा है, यहाँ पर आपका ड्यू है, ठीक है, ये जो है ना ये ड्यू की एंट्री है, ये ड्यू की एंट्री है। वही मैंने बोला कि आपने जैसे ही कॉल किया तुरंत तो पैसा आएगा नहीं, थोड़ी टाइम में आएगा, तो वही हुआ है कि शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये ड्यू की एंट्री है कि फर्स्ट कॉल अभी ड्यू है। फिर ड्यू के बाद जब आपका फर्स्ट कॉल का पैसा आ जाएगा तो कहाँ आएगा? बैंक में आएगा, तो क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब जो फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू था आपका, अब आपको वो रिसीव हुआ है बैंक में, तो अब क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। आपने अब क्या किया है? फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव किया है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो ये आपकी एंट्री हो गई। पहले हमेशा ड्यू की एंट्री होती है, उसके बाद रिसीव्ड की एंट्री होती है, क्योंकि हमने पहले अलॉटमेंट किया फिर हमको पैसा मिला, तो पहले ड्यू एंड देन रिसीव। सेम हमने पहले फर्स्ट कॉल किया फिर हमें पैसा मिला, तो पहले ड्यू एंड देन रिसीव की एंट्री, याद रखना, ठीक है। चलो, ये हो गया आपका फर्स्ट कॉल का। चलो, इतनी ही हमारी एंट्रीज टोटल। अगर हाँ सेम यदि सेकंड कॉल भी होता है तो सेम यही एंट्री होगी, याद रखना, फिर एंट्री चेंज नहीं, सेम, बस चेंज कितना आएगा? शेयर सेकंड कॉल
अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, बस इतना डिफरेंस आ जाएगा, राइट। तो जितने भी कॉल हैं, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, जितने भी कॉल हैं कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री आपकी यही रहेगी। तो अभी क्लियर हो गया सभी को, राइट। तो यही आपके एंट्रीज हैं। सबसे पहले हमने जो एप्लीकेशन रिसीव करी उसकी एंट्री है, फिर जो एप्लीकेशन आपने अलॉट करी है, जो अलॉटमेंट आपने की है शेयर्स की, उसकी एंट्री है, फिर हर जगह पहले हमने ड्यू की एंट्री, फिर रिसीव की एंट्री अलॉटमेंट में, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल जो भी रहेंगे उनकी सबकी पहले ड्यू की एंट्री होती है एंड देन रिसीव की एंट्री होती है। क्लियर, ये बस एंट्रीज हैं। ये एंट्रीज काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो ये एंट्रीज आपको करनी रहती हैं। पूरे शेयर के चैप्टर में आपको एंट्रीज ही देखने को मिलेंगी, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आपको लगाने होते हैं एंड देन आपको एंट्रीज करनी है। ऑलराइट, तो हम इस पूरे चैप्टर में एंट्रीज ही देखने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी एंट्रीज काफी इंपॉर्टेंट है। आज मैंने आपको थोड़ा बेसिक बता दिया। क्वेश्चंस हम लोग फर्दर करेंगे, सेम यही टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आऊंगे एक्सरसाइज के, तो वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो ये पूरे चैप्टर में ये एंट्रीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 101% यहाँ से क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो भैया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एंट्रीज, यहाँ से आपको 100% एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो। 6 नंबर का क्वेश्चन भी होगा तो वो आपको एंट्रीज से जरूर मिलेगा, आपके शेयर के टॉपिक से, चैप्टर से। ऑलराइट, तो बस ये इंपॉर्टेंट एंट्रीज है। आपका होमवर्क है कि आज आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना, बाकी फर्दर जो भी टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे इसी के रिलेटेड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो बस क्या करना है, यदि सेशन पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा हम आपको वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में हम प्रोवाइड कराते हैं। कोर्सेज आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट की आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां पर उस सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स होंगे, चैप्टर के हर एक टॉपिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। कंप्लीट कोर्स है, पूरा प्लेलिस्ट बनी हुई है, बस आपको जाकर चेक करना है। तो बस क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो या फिर हमारी वेबसाइट पर भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। इवन स्टूडेंट्स, हम आपको ई बुक्स और ई नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो यदि आपको अवेल करना है बिल्कुल कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, बस आपको जाकर के चेक करना है। एंड इवन आप हमको ना अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो और अपने टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप पर हम आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। बस आपको हमें यहाँ पर फॉलो करना है, हमसे जुड़ना है और अपनी लर्निंग को और भी ज्यादा अमेजिंग तरीके से इन्हांस करना है। फिलहाल क्या करेंगे, आज के सेशन को लाइक शेयर करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जो अपना वो ओपन फॉर द क्लासेस में कवर करेंगे, तो बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल पर बने रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।